समुद्र में चीनी दखल को चुनौती देते हुए भारतीय नौसेना ने अपना दमखम दिखाया है। अरब सागर में इंडियन नेवी ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज करके परोक्ष रूप से चीन के सामने चुनौती पेश कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि नौसेना ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने करीब 3 दर्जन फाइटर विमानों ने उड़ान भरी और हवा से लेकर समुद्र के भीतर तक भारत का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। अरब सागर में नौसेना ने चीन को चौंकाया। अरब सागर से नेवी का चीन को संदेश, हिमाकत की तो खैर नहीं। जल से नभ तक हिंदुस्तान ने दिखाई ताकत। पैंतीस फाइटर प्लेन के साथ दिखे भारत के 2 बाहुबली। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत महासागर में एक साथ उतरे। फाइटर जेट्स का हवा तो सबमरीन्स का पानी में शक्ति प्रदर्शन। अरब सागर की लहरों में शनिवार को अलग गर्जना महसूस की गई होगी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना की दहाड़ चीन के कानों तक जरूर पहुंची होगी। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी। किसी क्षेत्र में सेना जब फ्लैग मार्च करती है तो वो उपद्रवियों को ये एहसास दिलाने के लिए होता है कि बॉस हम हैं। अरब सागर से शनिवार को भारत ने चीन को यही संदेश दिया। तस्वीरें देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे आगे, पीछे युद्धपोत, पनडुब्बियां और 35 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की पूरी फौज। पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक साथ आए। इनकी धमक से ड्रैगन का सीना कांप गया होगा। ये कैरियर एक तरह से समुद्र में तैरते एयरफील्ड हैं। जरूरत पड़े तो उन्हें कहीं भी पोजीशन कर हवाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। युद्धाभ्यास में 2 कैरियर बैटल ग्रुप चल रहे थे। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास थी तो दूसरे को आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी है। ये समुद्र में तैरते संप्रभु क्षेत्र हैं। पहली बार अरब सागर में दोनों साथ चले तो नेवी की ठसक अलग ही महसूस हुई। आपको बता दें कि क्या होते हैं कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी सीबीजी। कैरियर बैटल ग्रुप एक तरह का तैरता एयरबेस है। ये दिन भर में 400 से 500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकते हैं। इन पर मौजूद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स आपस में आसपास के 200 नॉटिकल मील एरिया का चप्पा चप्पा छान सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मिग के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज हेलीकॉप्टर्स MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी आसमान में दुश्मनों को चुनौती दी। महासागर में एक साथ उतरे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से फाइटर जेट्स ने रात में भी टेक ऑफ कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के सहित 35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। नेवी के सबमरीन ने भी पानी के भीतर अपनी ताकत को परखा। दरअसल चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस चीनी नौसेना अब IOR में 7-8 जहाज जासूसी के लिए भेजती है। वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है ताकि अरब सागर में भारत को चुनौती दी जा सके। ऐसे में ये एक्सरसाइज अहम रही। संदेह ये भी है कि चीन भी इस क्षेत्र में सीबीजीज की तैनाती शुरू करेगा। उसके पास 2 कैरियर्स हैं और तीसरा बनकर तैयार है। चीन का लक्ष्य 10 सीबीजीज तैयार करने का है। भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में एडवांटेज है क्योंकि चीन की लॉजिस्टिकल दिक्कतें हैं।
हालांकि भारतीय नौसेना को भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इजाजत नहीं मिली है। उसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा लगेगा। इंडियन नेवी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करती रहती है। समुद्री सीमा की सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए उसे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। इसलिए समय समय पर ये रूटीन एक्सरसाइज उसकी रणनीति का हिस्सा होती है। अक्षय डोंगरे, गुड न्यूज टुडे।